हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटीआर 3B के रिलेटेड आई एक नई एडवाइजरी के बारे में। तो इस एडवाइजरी को हम पढ़ते हैं, इसमें रिलेटेड क्या चीज़ें लिखी गई है मैं आपको डायरेक्ट एडवाइजरी के थ्रू बताता हूँ। तो ये मैंने जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड की है। जीएसटीआर 3B के रिलेटेड टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल इन जीएसटीआर 3B ये एडवाइजरी आई है। तो इसको पॉइंट वाइज समझते हैं कि इन्होंने क्या बात इसमें से लिखी है। ठीक है, तो एडवाइजरी रिगार्डिंग टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल इन जीएसटीआर 3B। अगर आपने कभी जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल किया होगा तो आपको पता होगा कि एक ऐसा टैब है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो उस टैब के रिलेटेड एडवाइजरी है। पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। सेक्शन 50 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटरेस्ट इज पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल एज पर सेक्शन 50 के अनुसार इंटरेस्ट पेएबल होता है where the tax liability pertaining to previous tax period is discharged in a subsequent tax period। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो अगर प्रीवियस टैक्स पीरियड के कुछ बिल्स अगर आपने जीएसटीआर 1 के करेंट पीरियड में डाले हैं तो आपको उसके रिलेटेड जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये एज पर सेक्शन 50 होता है विच इज टू बी रिपोर्टेड एंड डिस्चार्ज इन करेंट टैक्स पीरियड। तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, फ्रॉम फरवरी 2026 टैक्स पीरियड के हिसाब से जीएसटी पोर्टल ऑटो पॉपुलेट करता है। अगर आपने जीएसटीआर 1 में कुछ प्रीवियस टैक्स पीरियड के बिल डाले हैं तो फ्रॉम फरवरी 2026 जीएसटी पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट कितना होता है उन बिल्स के अगेंस्ट वो ऑटो पॉपुलेट करके देता है इस टैब में, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप के टैब में। where such supplies pertain to previous tax period but corresponding tax liability is being discharged in current periods GSTR 3B। ओके, थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अकॉर्डिंगली फरवरी 26 पीरियड से आफ्टर ऑफसेटिंग यू आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एंड एप्लीकेबल एज एप्लीकेबल। यानी कि अगर आपने कुछ प्रीवियस पीरियड के बिल डाले हैं 1 में तो फिर आपको जीएसटीआर 3B फाइल करते समय आपको क्लिक करना पड़ता था टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल और फिर पेमेंट पेज पे जाके उसको ब्रेकअप को सेव बटन करके सेव बटन पे क्लिक करना था या फिर एडिट बटन क्लिक करना था। तो हम आगे एग्जांपल से समझेंगे कि एक्चुअल में वो टैब कैसे दिखता है, वो कहाँ है, उसमें सेव बटन कहाँ पे होता है और कैसे क्लिक करना है। तो once the breakup of tax liability is confirmed, the tax payable will be applicable to proceed the filing of the form 3B using EVC और TSC। तो जब आप उस सेव करेंगे उस टैब के एंटर करके जो सेव करेंगे उसके बाद ही आप जो है जीएसटीआर 3B फाइल करने का ऑप्शन आपको आएगा, अदरवाइज आपको ऑप्शन नहीं आएगा। तो फीडबैक हैज बीन रिसीव्ड दिस दैट दिस कंफर्मेशन शुड बी मैंडेटरी ओनली इन केसेस वेयर देयर आर सप्लाईज। तो जीएसटी को जो फीडबैक, जीएसटी पोर्टल को जो फीडबैक मिला था उसमें ये कहा गया था कि सबको वो टैब ओपन करने की क्या जरूरत है, पर जिसने प्रीवियस मंथ के बिल डाले हैं उन्हीं को ये फैसिलिटी दीजिए, अदरवाइज दूसरों जिसने जिन्होंने भी प्रीवियस टैक्स पीरियड के बिल नहीं डाले उनको तो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन डायरेक्टली दे दीजिए। तो जीएसटी पोर्टल ने ये एक्नॉलेज किया है इस बात को और ये अंडर रिजोल्यूशन है, यानी कि पोर्टल में चेंजेस हमको दिख सकते हैं इस बारे में। जीएसटी पोर्टल ने ये एक्नॉलेज किया है। दैट वाज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, तब तक के लिए टैक्स पेयर आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली ओपन द टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल टैब ऑन द पेमेंट पेज एंड क्लिक सेव विद इन द टैब फॉर फाइलिंग ड्यूरिंग द करंट रिफॉर्म साइकिल। तो जब तक रिफॉर्म्स नहीं आते आपको अंदर जाके क्लिक करना होगा, सेव बटन क्लिक करना होगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप में और फिर प्रोसीड टू फाइल जो है वो करना होगा। चलिए देखते हैं। तो जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं, जो आपने सारे वैल्यूज इनपुट कर दिए, इनपुट करने के बाद आपको सेव जीएसटीआर 3B एंड प्रोसीड टू पेमेंट, तो ये आप इसको क्लिक करते हैं नेक्स्ट। इसको क्लिक करने के बाद देन ये आपको टैब दिख रहा है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। इसके रिलेटेड अभी हमने जीएसटीआर 3B में जो था एडवाइजरी पढ़ी थी। तो आप जब भी आप यू विल मेक, अगर आपका इनपुट से एक्सेस है तो आपको पेमेंट करना होगा, या तो अगर इनपुट से कम है या फिर लेजर में बैलेंस है तो यू हैव टू पोस्ट क्रेडिट टू लेजर। तो ये होने के बाद ये देखिए आपको ये सब कुछ आपका होने के बाद आपको इस टैब में जाना है, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। भले ही आपके प्रीवियस मंथ के बिल हो या ना हो, आपको इस टैब को ओपन करना होगा और इस टैब को ऐसा ओपन करते ही आपको
ऐसा दिखेगा। यानी कि इफ इट इज रिलेटेड टू February 2026, व्हाट इज द टैक्स एंड एनी अदर थिंग। तो इसको आपको इस बटन को कंपल्सरीली क्लिक करना है। इसको कंपल्सरी जब आप क्लिक करेंगे, सेव करेंगे, अगर आपकी प्रीवियस मंथ के पीरियड है, पीरियड के बिल्स है, तो उसको क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड करके कुछ प्रीवियस मंथ के बिल है तो उसे ऐड करके आपको सेव करना है। अदरवाइज जीरो है फिर भी आपको सेव करना होगा। देन द ऑप्शन ऑफ प्रोसीड टू फाइल विल कम, और फिर आपको इसको क्लिक करके ईवीसी या डीएससी से आपको रिटर्न फाइल करना होगा। तो मेन लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट यही था कि आपको इस टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल को क्लिक करना था, उसको सेव करना था, और उसके बाद आपका प्रोसीड टू फाइल और जो टैब है वो अवेलेबल हो जाएगा, एंड देन आपको उसको क्लिक करके आप जीएसटीआर 3B फाइल कर सकते हैं। तो ये आई थी चेंजेस जीएसटीआर 3B में। होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो और भी पर्सन्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।